ईश्वर सर्वाधार है। इसको थोड़ा सा बताएंगे राज कपूर जी, सर्वाधार क्या होता है? और सर्वाधार का मतलब है कि सबका आधार वही है। सबके आधार में भूपेंद्र आर्य जी बताएं, एक दो उदाहरण दे आधार। ओम जो जीने का सब साधन है वो उसी पिता परमात्मा ने बना रखा है। जैसे सूर्य आप है। प्रश्न सुने, ईश्वर का गुण है सर्वाधार। राज कपूर जी ने कहा सबका आधार, तो आपको एक उदाहरण देना है किसका आधार। जगत में इतने सारे पदार्थ हैं, किसी एक पदार्थ का नाम लो। पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, हवा है, सब उसी ने बना रखा। हाँ, बहुत सारे हैं, आधार है। सतीश आर्य जी बताएंगे परमात्मा सूर्य का भी आधार है क्या? हाँ जी है। अच्छा, सूर्य का भी आधार है, और सूर्य में तो बहुत सारी अग्नि है। बनाया उनका ही हो। अच्छा, उसी ने बनाया और धारण भी उसने ही। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध आर्य जी बताएंगे। अनिरुद्ध आर्य जी बताओ, माइक ले लो, बताओ और किसका आधार है? सूर्य का। सूर्य और पृथ्वी और वायु और आकाश और परमात्मा। अच्छा, और कोई बताओ आधार। अभी मुख्य बात नहीं आई, और बताओ। नियम के अनुसार बताओ सतीश जी। अच्छा, और अश्विनी गुरु जी बताएं। सर्वाधार से अभिप्राय यही है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी पदार्थ हैं वे सभी उस परमात्मा में निहित हैं, यानी कि उसी परमात्मा में आके समाप्त हो जाते हैं। यानी कि परमात्मा ही है। अच्छा है, और कोई बताएंगे? समझने का प्रयास करें। सर्वाधार आर्य समाज का पहला नियम क्या कहता है? सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ उन सब का। तो सत्य विद्या का आधार कौन है? इसीलिए ऋषि का निर्देश है कि हमें सत्य को जानने के लिए वेद और वेदानुकूल आर्ष ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वे सभी ग्रंथ सत्य पर आधारित हैं और वे सभी ग्रंथ मनुष्यकृत नहीं है, ऋषिकृत है। ऋषि और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऋषि जो ऋचाओं का साक्षात्कार समाधि में बैठकर करते हैं और उनके अंतःकरण में जो प्रेरणा निकलती है वह कि बिना किसी भेदभाव के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भावना तैयार होती है, जैसी परमपिता परमात्मा का सामर्थ्य है। इसीलिए हमें जितनी भी विद्याएं सत्य प्राप्त होती हैं और हम उनको परमात्मा के ज्ञान विद्या से जानते हैं, उन सब का आधार भी परमात्मा है।